कमला की 3 बहुएं थीं। रितिका और पायल बहुत मालदार घर की थीं और सुमन एक गरीब घर से थी। सुमन के गरीब घर से होने से उसकी घर में कोई इज्जत नहीं थी। कमला, रितिका, पायल तीनों सुमन को बहुत परेशान करती थीं और सुमन से घर का सारा काम कराती थीं। रितिका, पायल बहुत अमीर घर से थीं, इसलिए कमला उन दोनों के नखरे उठाती थी और सुमन को घर की नौकरानी बना रखा था। रितिका, पायल सुमन को जानबूझ के परेशान करती और अपने सारे काम कराती थीं। एक दिन रितिका अपनी सास से बोलती है, देखो ना माँ जी, तुम्हारी लाडली बहू ने मेरे कपड़ों पे इस्त्री नहीं करी है। ये आजकल हमारे कोई काम नहीं कर रही है। हाँ माँ जी, रितिका सही बोल रही है। सुमन आजकल हमारे कामों को ऐसे टाल रही है, बड़ा गुरूर आ गया है इसको खुद पे। दोनों बहुओं की बात सुनकर कमला सुमन को बुलाती है और सुमन से बोलती है, सुमन, मैं क्या सुन रही हूँ, तू आजकल मेरी दोनों बहुओं का कोई काम नहीं कर रही। इसने कपड़ों पे इस्त्री को बोला था, वो तूने क्यों नहीं करके दिया? माँ जी, मुझे पूरा दिन घर का काम रहता है। अब मैं खाना बनाने जा रही थी। घर में कोई काम तो कोई नहीं करता सिर्फ मेरे अलावा। मुझे खाना भी बनाना है और इनके कपड़ों पे इस्त्री कैसे करके दूँ? टाइम मिलेगा तो इस्त्री कर दूँगी। अरे तेरे अंदर अकड़ बहुत आ गई है, तू मेरे बहुओं से काम कराना चाहती है? तूने अपनी औकात देखी भी है गरीब घर की। कमला सुमन को बहुत डांटती है। सुमन रोते हुए किचन में चली जाती है और खाना बनाने लगती है। एक दिन कमला के घर पे पार्टी होती है। कमला की दोनों बहुएं अपने मेके में दावत कर देती हैं। फिर कमला की दोनों बहू आती हैं और कमला से बोलती हैं, माँ जी, हमने तो अपने मेके में दावत कर दी, अब सुमन के मेके में भी दावत कर दो, उन सबको बुलावा दे दो शाम का। अरे पायल, तू पागल हो गई है? मैं क्यों दावत करूं भला? गरीब लोगों को क्यों बुलाऊं अपने घर पे? हमारे घर पे इतने अमीर अमीर लोग आएंगे और हम गरीबों को घर पे बुला के बेइज्जती कराएंगे? नहीं बाबा, मैं तो हरगिज़ नहीं बुलाने वाली। अरे माँ जी, सोचो ना, हम कमला के मेके वालों को भी दावत करेंगे और उनको बुलाएंगे। फिर देखना, इसके मेके वालों की सबकी बेइज्जती करेंगे। माँ जी, तुम एक बात तो मानो ना, इसके मेके में दावत ज़रूर करो। कमला सुमन के मेके में दावत कर देती है। शाम को सब मेहमान आने लगते हैं। सुमन सब मेहमानों के लिए खाना बनाती है और पूरा दिन काम में ही रह जाता है। सुमन के मेके से उसके माँ बाप भी आ जाते हैं। सुमन सब लोगों को खाना खिलाती है। जब अपने माँ और बाबूजी को खाना खिलाने के लिए बैठती है, सुमन जैसे किचन में जाती है, वो देखती है सारे बर्तन खाली थे। इतने में रवि भी किचन में आ जाता है। क्या हुआ सुमन, तुम यहाँ क्यों खड़ी हो? वहाँ पे माँ और बाबूजी खाने का इंतजार कर रहे हैं। देखो ना रवि जी, मैंने खाना तो बहुत सारा बनाया था, इतनी जल्दी खाना कैसे ख़त्म हो गया? यहाँ पे तो सारे बर्तन खाली ही रखे हैं। चलो ऐसा करता हूँ, मैं ऑर्डर कर देता हूँ खाना, बस तुम माँ और बाबूजी के पास जाओ। नहीं रवि जी, तुम खाना ऑर्डर मत करना, मैं यहीं पे खाना बना लूँगी। वरना यहाँ पे सबको यही लगेगा कि हमने होटल से खाना मंगाया है और बहुत बड़ी बात बन जाएगी। फिर सुमन खाना बनाने लगती है, तभी उसकी सास और दोनों जिठानी आ जाती हैं। अरे माँ जी, देखो ना, तुम्हारी लाडली बहू अपने मेके वालों के लिए गर्मा गर्म खाना बना रही है और हमारे मेके वालों को वही ठंडा खाना खिला दिया। नहीं दीदी, ऐसा कुछ नहीं है, अभी तो खाना बहुत सारा था, पर अचानक से खाना इतनी जल्दी ख़त्म हो गया, इसलिए मैं खाना जल्दी जल्दी बना रही हूँ। क्यों महारानी, खाना रखा है, खाना क्यों ख़त्म होता? सारा खाना रितिका के कमरे में रखा है, तू हमसे तो पूछ लेती। तीनों सास बहुओं की बात वो तीनों भाई सुन लेते हैं और उन दोनों तीनों को बहुत बुरा लगता है। ये बात सुमन को बहुत बुरी लगती है। फिर सुमन बोलती है, माँ जी, तुम तीनों इतना गिर जाओगी मुझे मालूम नहीं था। मैंने तुम्हारे हर बात मानी है, हर जुल्म सहे हैं, मैंने किसी से शिकायत नहीं की कोई, क्योंकि मैं बर्दाश्त करती रही। तुम लोग हमेशा मुझे नौकरानी की तरह ही रखा है और हर वक्त गरीबी का ही ताना दिया है। तुम तीनों ने तो आज तो इंसानियत भी बेच दी। मुझे नहीं मालूम था तुम इस हद तक पहुंच जाओगे। रितिका, पायल,
तुम इतनी गिरी हुई हरकत करोगी ये हमें मालूम नहीं था। तुम अपनी अमीरी के और पैसे के गुरूर में कुछ नहीं देखती हो। ये पैसा और अमीरी किस काम की है जब तुम्हारे अंदर कोई इंसानियत ही नहीं। और ये रुपया ये पैसा तो 1 मिनट में ही हर इंसान का छिन जाता है। इस पैसे पे क्या गुरूर करना। और माँ जी तुम्हें तो अपनी बहुओं को डांटना चाहिए था, पर नहीं, तुमने तो सर पे चढ़ा रखा है और इनके साथ में ऐसी हरकत कर रही हो। ये बात सुनकर तीनों को अपने किए पे बहुत पछतावा होता है, पर अब बहुत देर हो चुकी थी। दीपिका और रवि ने इस घर से निकलने की ही ठान ली थी। वे दोनों एक अपना नया घर खरीद लेते हैं और उसमें खुशी खुशी रहने लगते हैं। इधर तीनों सास बहुओं का गुरूर झड़ गया था, क्योंकि घर का सारा काम सुमन करती थी। अब वो सारा काम दोनों बहुओं को करना पड़ता है और अपने इस बर्ताव और किए पे बहुत पछताती रहती हैं। सुमन और रवि अपने नए घर में नई ज़िंदगी की शुरुआत करते हैं।